हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक हम नए विषय पर चर्चा करेंगे और ये जो विषय है ये कुंडली मिलान से संबंधित है। और कुंडली मिलान में एक कुंडली मिलान हम इनिशियली जो करते हैं उसमें एक तारा दोष आता है। तारा दोष क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, तारा जो है ये 9 ताराएं होती हैं और जो इनके नाम हैं वो ये हैं: जन्म, संपत, विपद, क्षेम, प्रियतारी, साधक, बद, मित्र और अतिमित्र। इस तरह से ये ताराएं हम देखते हैं। अब जो ये तारा होते हैं एक्चुअली ये नक्षत्रों पे आधारित होते हैं और जिस समय जो नक्षत्र आसमान में उदय होता है उसके अनुसार बच्चे का जन्म होता है। अब ये जो ताराएं हैं, 9 ताराएं हैं, इनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके जो 3 गुण हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जो तारा दोष है इसको इस तरह से देखते हैं कि जैसे 2 अनजान व्यक्तियों का मिलान करना पड़ता है। 2 अनजान व्यक्ति, जैसे आप और आपका पार्टनर, यदि आप कोई काम करते हैं तो उस काम को करने में आपके पार्टनर की क्या भूमिका होगी वो तारा दोष से हम देखते हैं। तो ताराओं को मिलान करने के लिए ये महत्वपूर्ण ये है। यदि आप घर में किसी को भी रखते हैं, एक घर में किसी नौकरानी को भी काम करने पर रखते हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए भी रखते हैं या कोई और काम करने के लिए रखते हैं, तो उसमें भी तारा दोष का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ यदि आप ड्राइवर रखते हैं या अपने ड्यूटी पर जाने के लिए आने के लिए रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं या और कोई काम करने के लिए अपने पार्टनर को रखते हैं, या तो इन चीज़ों में आपको किसी प्रकार से आगे परेशानी ना हो जाए, इसके लिए तारा का मिलान करना पड़ता है। अब तारा का मतलब हो गया नक्षत्र, और नक्षत्र से जो इनकी दूरी कितनी दूर है, कितने दूर पर है ये आपको सबसे पहले अपना नक्षत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपका नक्षत्र क्या है। और उसके बाद जो आपके सामने है, जिसको आप अपने घर में रखेंगे, जो पार्टनर को रखेंगे, जो आप अपने नौकर को रखेंगे, आपकी नौकरानी को रखेंगे, आपके ड्राइवर को रखेंगे, अपने साथ में जो काम करने वाला जिस पे आप बहुत विश्वास कर रहे हैं उसको रखेंगे, तो उसका भी नक्षत्र आपको पता होना चाहिए। तब जो है इसका मिलान करके और तब समझा जा सकता है कि उसमें ये दोष तो नहीं आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 3 प्रकार की, एक तो हम जब वर और वधू के लिए ये करते हैं, लड़का और लड़की के कुंडली मिलान के लिए करते हैं, उस समय भी ताराओं को देखना पड़ता है कि इनकी स्थिति ठीक है या नहीं है। इसी तरह से आगे मैं बताना चाहूँगा कि इसके अलावा जो पार्टनरशिप के लिए और जो हम किसी को भी अपने साथ में काम करने के लिए रखते हैं तो उसके लिए भी ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब कैसे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नक्षत्र आपका है उससे, जिसको आप अपने साथ में रख रहे हैं उसका तीसरा, जो नक्षत्र आपका है उससे 5वां, और जो नक्षत्र आपका है उससे 7वां जो नक्षत्र है, ये तीन जो हैं, ये 3 तारा जो हैं वो बड़े दुखदाई हो जाते हैं। विपत, प्रियतरी और बद, इनका रिजल्ट ये है। जो नक्षत्र आपका है और जो नक्षत्र सामने वाले का है, उन दोनों में यदि 3, 5, 7 का अंतर आता है तो इससे क्या होता है, 3 अंतर आने पर विपत्ति आती है, विपत। और यदि 5 अंक है तो प्रियतरी का मतलब है कि दोनों आपस में लड़ना, ठीक है, शत्रुता। और उसके बाद जो यदि 7 नक्षत्र है, इसका मतलब है बद का मतलब है कि एक दूसरे को बिल्कुल वो कर देना, ठीक है, मृत्यु के उसमें पहुंचा देना, तो ये है बद। तो इस तरह से इनका रिजल्ट ये होता है। अब मैं ये बताऊंगा कि हम ये देख, जब लड़की का लड़के से मिलान किया जाता है तो उसमें तारा दोष में 3 चीजें देखते हैं: लड़की की
लड़की की गर्ल से बॉय का जो गर्ल से और बॉय का जो है वो कितना कितना कितने डिस्टेंस पे है, 3 5 7 तो नहीं है। यदि 3 5 7 है तो बिल्कुल भी शादी करने से मना कर दीजिएगा। यदि लड़की के नक्षत्र से लड़के का नक्षत्र 3 5 7 है, 3 5 7 है, तो बिल्कुल तारा दोष की इस स्थिति में आ जाता है। यदि आप कहीं भी यात्रा में जाते हैं या दूर की यात्रा करते हैं जिसमें आप डेली न जा करके अभी बना रहे हैं वहाँ की यात्रा, तो उस यात्रा में जाने में आप ये देख लें कि कहीं आप जब दूर जाते हैं तो देखिए कि उस दिन का जो नक्षत्र है वो क्या है और आपका नक्षत्र क्या है, आपका अपना जन्म का नक्षत्र क्या है। उसके बाद देखिए कि उस दिन का नक्षत्र क्या आ रहा है और इसको भी टैली करना जरूरी होता है। इसी तरह से जब ये रूटीन में आ जाएगा तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, और ये देख करके आप एक प्रकार से आप ये समझें कि आपने बहुत बड़ी चीज़ को अपने में उस चीज़ को अच्छा समायोजित कर लिया है। तो ये एडजस्टमेंट लाइफ में बहुत अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एक अनजान व्यक्ति के साथ में आप, वो ड्राइवर है और आप उसके साथ में जा रहे हैं और उसका नक्षत्र या उसका जो समय है वो ठीक नहीं है, उसको न देखने से कई सारी चीज़ें ऐसी इस तरह से बाधा विघ्न आ जाते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप कहीं जाते हैं, दूर जर्नी पर यात्रा में जाते हैं, तो उस दिन उस ड्राइवर का नक्षत्र और अपने नक्षत्र को देख ले कि आपके नक्षत्र से उसका नक्षत्र जो है 3 5 7 तो नहीं है। ये इसी तरह से ये देख लीजिए कि जब आप जा रहे हैं उस दिन आपका नक्षत्र, और क्योंकि उसका तो मिलेगा नहीं आपको, इसलिए आपका जो नक्षत्र है और उस दिन का जो नक्षत्र है, क्योंकि हर दिन का नक्षत्र होता है, तो उस दिन का जो नक्षत्र उस समय जो उदय हुआ है उस नक्षत्र को आप देख सकते हैं पंचांग से, और पंचांग में गूगल पे भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं कि आज का नक्षत्र क्या है। तो नक्षत्र देख करके आप अपने नक्षत्र से, जैसे अश्वनी है और अश्वनी के बाद जो 7वां नक्षत्र है वो जो अश्वनी के बाद जो 7वां नक्षत्र है वो आएगा पुनर्वसु। तो पुनर्वसु यदि आता है तो वो टाइम ठीक नहीं है, उस दिन की यात्रा ठीक नहीं है, क्योंकि वो 7वां है। तो 7वां नक्षत्र से आप देख लिए इस तरह से विपत्ति, शत्रुता और बध, तो 7वां नक्षत्र में बध या किसी प्रकार से उस दिन जो है कोई घटना घटने वाली है, ये मान के आप चलिए। तो इस तरह से ये जो तारा है इनमें से तीन जो विशेष करके हैं उनका देखना बहुत ही जरूरी उस समय होता है। तो नक्षत्रों के आधार पर ही ये तारा दोष देखा जाता है, और तारा दोष का मतलब है कि एक के नक्षत्र से दूसरे का नक्षत्र 3 5 7 तो नहीं है। यदि ये 3 5 7 है तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये तारा दोष का मैंने आपको विश्लेषण बताया। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जरूर आज के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों को लिंक भेजें ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे अपनी कुंडली के मिलान के लिए भी बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ में आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी चीज़ जो आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए हर समय तत्पर हूँ। थैंक यू वेरी मच।